गाजियाबाद का केस बताती हूँ। एक लड़का 9 साल का, वो बिहार का लड़का था, माइग्रेंट था, आया और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई यहाँ पर। तो उसी इंडस्ट्रियल एरिया, एक लोहा मंडी है, वहाँ पर एक मुस्लिम ट्रेडर भी था, उसने उसको काम पे रख लिया और 1 महीने के अंदर अंदर उसका खतना भी करा दिया, नाम बदलवा दिया और उसको अपने गांव भेज दिया। 9 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा सोनू। और उसके बाद उसको जब वो केस खुला और पुलिस ने अरेस्ट किया, और वो अभी मैं उसे मिल चुकी हूँ 2-3 बार, उसको एक अनाथालय में, वो वहीं पर है। और आपको पता होगा कि एक तरीके से ऐसे अडॉप्ट भी नहीं, मतलब एक प्रोसेस होता है अडॉप्शन का, वरना उस लोहा मंडी के इतने सारे हिंदू ट्रेडर्स हैं जो उसको वापस कहते हैं कि हम पाल लेंगे इसको, हमें तो पता ही नहीं था इसके साथ ऐसा हो गया। एक आपको ये बताती हूँ कि फतेहपुर में एक शिव प्रसाद और कविता, एक कपल हैं, वो वहाँ रहते थे और वो वाराणसी से वहाँ काम करने आए थे। जिस मोहल्ले में, जिस गांव में वो रहने लगे, वो एक पूरा मुस्लिम बहुमूल गांव था। वहाँ पर ये कहकर कि अगर आपको अपना आधार कार्ड बनवाना है तो आपको तो मुस्लिम नाम अपनाने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हम बनवा नहीं पाएंगे, क्योंकि गांव का प्रधान था आलिम शेख, उसने उनके नाम बदलवा दिए पहले। और उसके बाद नाम बदलते ही कहा कि नहीं, अब तो तुमको कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, अब तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, बुर्का भी पहनना पड़ेगा, अब तुम्हें खतना भी कराना पड़ेगा, नमाज भी करना पड़ेगा। वो कपल इतना परेशान हो गया कि 17 साल के बाद उन्हें जब कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मिली तो उन्होंने घर वापसी की। सो ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में केस आते हैं जिसको हम लव जिहाद कहते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि ये एक तरीका होता है कि आप जहन्नुम का डर दिखाकर कन्वर्ट कराते हो, ये बहुत ज़्यादा चलता है। दूसरा, आप ट्रिक का यूज़ करते हो, जैसे मैंने आपको शिव प्रसाद और सोनू को बच्चे का केस बताया। तीसरा एक तरीका होता है थ्रू निकाह, कि पहले आप लड़की को फंसाते हो, सिर्फ उसको ये कहते हो कि बस ये तो फॉर्मेलिटी है, आप निकाह तो एक फॉर्मेलिटी है, इसी तरीके से शादी होती है। उसके बाद जब उसका धर्म परिवर्तन कराते हो, अपने परिवार और अपने समाज में लाते हो, उसके बाद उसकी सब आदतें चेंज कराते हो। तो यहाँ तक कि उसको बीफ भी खिलाते हैं। कितनी लड़कियों ने मुझको ऑन कैमरा ये बताया है कि हमको खिलाया गया क्योंकि कहा गया कि अगर आप ये नहीं खाओगी तो आपका कन्वर्जन पूरा नहीं होगा। इसमें इस केस में भी आज कुछ विक्टिम्स ने ये बात कही है, बिल्कुल पे ये प्रेशर था कि आप गौ मांस खाइए। ये आज भी चलता है। जो 100 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 3 सबसे बड़े कारण है कि हिंदू और मुस्लिम दंगा करते हैं, वो है एक काउ स्लॉटर, जो आज इतना बड़ा हो गया है कि पूरा माफिया की तरह चलता है। एक जो मॉस्क के आगे अगर म्यूजिक बजाओ तो पथराव होता है। तीसरा कन्वर्जन्स। और अंबेडकर ने ये तक कहा था कि अगर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज दोनों मिलती हैं तो एक तरफा ही कन्वर्जन होगा। और उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि एक तरफ के ही लड़के आएंगे और एक तरफ की ही लड़कियां आएंगी, तो इसी तरीके से हमारे देश में ऑलमोस्ट हर राज्य में आज एंटी कन्वर्जन लॉ है। हाँ, क्यों है? कौन कन्वर्ट हो रहा है जिसके लिए लॉ बनाना पड़ रहा है? सोचिए आप, कभी आपने रिवर्स कन्वर्जन सुना है? कितने सुने होंगे ऐसे? आप उनका डेटा उठा लीजिए, आपको ऐसे कितने केस मिलेंगे जिसमें कंप्लेनेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी के लॉ बने ही इसलिए हैं कि आप मेजॉरिटी कम्युनिटी को इस तरीके से गलत तरीके से कन्वर्ट करने से प्रोटेक्शन देने के लिए। पहले मैं जरा सर ये अनुच्छेद 25 वाली बात शुरुआत नहीं कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आज भी देश में जो इस खबर को जानते भी होंगे तो भी ये कहेंगे तो क्या हो गया, जिसने भी अपनाया धर्म अपनी मर्जी से अपनाया ना, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? तो क्या जवाब है इसका? नहीं, इसका जवाब है जो विक्टिम है उनकी टेस्टिमनी कैसे बनाया गया। हम यहाँ से उठें और किसी मस्जिद में चले जाएं कि हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर दबाव डालकर, हमको ब्लैकमेल करके, हमको कोई लालच देके, ये भी है कानून में, आप लालच भी नहीं दे सकते। लालच देकर, डर दिखाकर, इसके जरिए अगर आप धर्म परिवर्तन कराते हैं तो वो गैर कानूनी है। तो आप पहले कानून की नज़र में दोषी हैं, समाज तो बाद में आता है। तो ये जो खेल देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बड़ी बहस हुई थी और उसमें एक बात कही थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट होनी चाहिए। बहुत से सदस्य थे जो कह रहे थे इसकी आड़ में कन्वर्जन होगा, ये मत कीजिए, लेकिन कहा गया कि उसके लिए फिर कानून है। ये अनुच्छेद 25 वही कहता है ना, आपको अपना धर्म अपनाने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी है। आप कह रहे हैं प्रचार पर बहस थी? हाँ, बहुत बहस हुई थी। ओके।